हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज ये क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जो कि फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग काफ़ी जो भी पोर्शन बच गया था उसको डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि पहले अगर संख्या दी हुई है, यानी हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है, दी गई संख्याओं से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना। सबसे छोटी, ये सबसे छोटी लिखा हुआ है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना और सबसे बड़ी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना। ये यानी हेडिंग है, दी गई संख्याओं से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना। आज ये हेडिंग है। तो पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। पहले क्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो हम लोग देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं कि अगर हमें गिवन है, दिया हुआ है 5259801, इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो जब अगर दी हुई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाई जाती है तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग बाएं साइड से, यानी ऐसे हम लोग बाएं से दाहिने की ओर संख्या लिखते हुए जाते हैं, यानी बाएं से लिखना स्टार्ट करेंगे। और लिखते कैसे हैं, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है, यानी बड़ी संख्या बनाना है, हमें बड़ी संख्या बनाना है इन संख्याओं का प्रयोग करके, यानी यूज़ करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, फिर 9 से छोटा 8 है, ये हो गया, फिर 8 है, 8 से छोटा 5 है, फिर 5 से छोटा 2 है, फिर 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया। यानी इन संख्याओं का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या बना दिया। तो हम लोग का जो ये है टॉपिक है, उसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं कि हम लोग बाएं से दाएं ओर दी हुई संख्याओं को किस में लिखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि आरोही और अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ये देखिए अवरोही क्रम में है, यानी दी हुई संख्याओं को जब हम अवरोही क्रम में लिख देंगे तो हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें पता है कि अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, यानी अवरोही क्रम में, यानी बाएं से दाहिने। ये हम लगभग फर्स्ट ही वीडियो में पढ़ाया था, अवरोही और आरोही। आरोही होता था बढ़ते हुए क्रम और अवरोही होता था घटते हुए क्रम। अवरोही यानी घटते हुए क्रम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्रम है क्या घट रहा है धीरे धीरे। 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 5 2 1 0, यानी जो हमारे क्रम में जो नंबर के हैं उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका जो मान है, यानी 9 क्या है, 8 से बड़ा है। तो यानी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारी जो संख्या वो क्या हो रही है, घट रही है। तो अब जब हमें बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम लोग क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख देते हैं, तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं। ये हो गया, ये भी दिया हुआ है 0 1 9 8 7 4 6। हमें इन संख्याओं का ही प्रयोग कर सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को अगर हम अवरोही क्रम में लिख दें तो हमारी संख्या जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। एक तो इसे समझ सकते हैं, या हम क्या करते हैं बाएं से दाहिने ओर पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखते हुए एक क्रम में हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है, फिर 9 से छोटा 8 है। देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम बाएं से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं और किस क्रम में लिख रहे हैं, नंबरों को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। तो ये हमारी जो संख्या होगी ये क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी,
सबसे बड़ी संख्या। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सी हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 हो गया, 0 हो गया, 1, 5, 3। अब हमें इन संख्याओं का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो क्या हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने का जो तरीका होता है क्या होता है, अभी मैंने ऐसे बताया कि क्या करते हैं, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 है, फिर 7 है, फिर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 7 हो गया, फिर 5 है, फिर 5 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लिख दो। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब हम आते हैं किस पे, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था कि दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या लिखना है, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, तो एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं। डी 59210। हमें इन संख्याओं का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे कि हम लोग दाएं से यानी बाएं से दाएं की ओर जो नंबर का क्रम है उसे किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो अवरोही क्रम को कहते क्या है, घटते हुए क्रम। तो इस नंबर को हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 9, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इसमें 9 के प्लेस पे अगर कोई और नंबर रख दें इन संख्याओं में से, तो वो क्या हो जाएगा, इस वाले संख्या से छोटी हो जाएगा। ओके, तो पहले ये यहाँ सबसे बड़ी संख्या देख लिया। अब आते हैं सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं ए। इसमें क्या हमें मान लीजिए ये संख्या दी है 5901443, ये संख्या है। तो अब हमें इसे किस में लिखना है, सबसे छोटी संख्या में लिखना है। इस संख्या का प्रयोग करके हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो अब देखिए, हमें जब सबसे छोटी संख्या बनाना है तो ये जो नंबर है ये दिए हुए हैं, इसको हमें किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिख देना है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, इन संख्याओं को जब हम आरोही क्रम में लिख देंगे तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आरोही क्रम को ही हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने का तरीका क्या होता है कि बाएं से दाहिने की ओर संख्या के लिखते जाते हैं। और कैसे लिखते जाते हैं, पहले सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े की ओर बढ़ते जाते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, 0 है, 0 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा 1 है, 1, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 5, फिर 9, 5 9। तो ये हमारी संख्या क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया। ओके, और हम इसमें बोल दें कि 2081, ये उदाहरण सेकंड है। अब हम इसमें कहें कि सबसे बड़ी संख्या बनाए, सबसे बड़ी संख्या बनाए जहाँ पे ये 4 अंकों का है, तो जिसकी पहली संख्या क्या हो, 8 हो। पहली संख्या क्या किया, फिक्स कर दिया, यानी पहली संख्या 8 है। अब हमें पहली संख्या को 8 रखते हुए क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो फिर क्या करते हैं कि 8 को छोड़ के फिर देखते हैं कितनी 3 संख्या बची हुई है। तो इन 3 संख्याओं को हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाना है। यहाँ तक तो हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से एक मतलब और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछने के लिए उसमें क्या क्या चेंजिंग बदलाव करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हमारा होगा क्या कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है जिसका पहला यानी इधर से आखिरी अंक क्या है उसको फिक्स कर दिया है कि वो 8 ही होगा। तो अब हमें इन 3 संख्याओं का 2, 0 और 1 का प्रयोग कर सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो फिर क्या करते हैं कि 3 प्लेस बच गए हमारे पास। अब हमें 4 डिजिट का नंबर गिवन है, तो हमें पता है कि 4 डिजिट का नंबर 4 ही अंकों का प्रयोग कर सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बना पाएंगे, जिसमें से हमें 1 डिजिट यानी पहला वाला सबसे आखिरी वाला नंबर क्या किया, फिक्स कर दिया। अब बचा 3, तो 3 में अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो
फिर क्या लिखेंगे 2, 1 और 0, तो यही क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब कहता है कि सबसे छोटी संख्या लिखो, सबसे छोटी संख्या लिखना है जिसका पहला अंक क्या हो गया 1 है, पहला अंक 1 फिक्स हो गया इसमें से अभी, यानी कि 1 को पहले फिक्स कर दिया। अब हमें इन तीनों का यूज़ करना है, 2, 0, 8 का यूज़ कर सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो क्या करते हैं, छोटी में करना है तो हमें किस में लिखना है आरोही, आरोही मतलब घटते हुए क्रम में, नहीं सॉरी आरोही को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, किसका किसका प्रयोग करना है 2, 0 और 8 का, 1 का तो हम पहले ही यहाँ पे प्रयोग कर चुके हैं कि 1 पहले स्थान पे फिक्स है। अब हमें इन्हें क्या करना है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इन तीनों का 2, 0, 8 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से प्रारंभ कर बड़े की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 0 है, 0 हो गया, फिर उसके बाद उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 8 है। तो ये हमारा क्या हो गया सबसे छोटी संख्या, जिसका ये क्या नाम है लास्ट वाली अंक क्या हो गई 1 पहले से ही रखा हुआ था। ओके, ये तो अपने समझने के ऊपर है कि इससे ऐसे कई टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मैं अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको कराऊंगा, तो फिर ये सब इस टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, अब हम कहें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 होती है। ऐसे ही 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99 होगी। फिर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख देंगे। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है। फिर यहाँ पूछे 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या है 10 है। ऐसे ही अगर 3 अंक की पूछे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 3 अंक की, तो अब देखिए क्या करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है कि हमें 3 अंक की यानी 1, 2, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लेना है। तो पहले इधर से सबसे बाएं तरफ जो है उसको 1 कर देंगे और बाकी को 0 कर देंगे, 100 हो गया। ऐसे ही पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं, 4 अंकों की 1, 2, 3, 4 यानी 4 अंकों का हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे बाएं साइड वाले नंबर पे 1 लिख देंगे, बाकी 3 बच रहे हैं उसको क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ऐसे ही बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, तो पहले क्या करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का स्थान बन गया, सबसे बाएं वाले पे 1 लिख देंगे, बाकी को 0 लिख देंगे। ऐसे ही 6 अंकों को पूछे तो क्या करेंगे, 6 अंक का करना है तो पहले 1 लिख देंगे और फिर 5 0। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। सेम ऐसे इधर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जितनी बार बोल रहा है 4 अंकों की 4 बार 9 लिख देंगे, 4 बार 9 लिखेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सेम ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देंगे, 4, 5। ओके, तो ये एक बेसिक फंडा था कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संख्यांक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसमें, भारतीय संख्यांक पद्धति। इसको कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में जैसे हम लोग अभी भी जब हम बड़ी संख्या को गिनते हैं, या मान लीजिए हमें लगभग 10,000 20,000 के पास पैसा काउंट करना है, तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हम लोग क्या करते हैं संख्याओं को गिनते हैं।
तो अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या को, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं, या जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए अगर ये संख्या लिखी हुई है, अब हमें इसे पढ़ के बताना है। अगर मान लीजिए ये अगर रुपए में लिख दिया गया कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में इतने रुपए हैं, तो अगर कोई आपसे पूछा कि ये मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो जो भी कस्टमर होंगे बैंक में, तो वो इसे, अब ये तो ऐसे बताएंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 इतने रुपए हैं, इसे एक शब्दों में बताएंगे या डायरेक्टली अंकों में, जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों का, जैसे एक बड़ी से बड़ी संख्याओं को शब्दों में पढ़ने के लिए जिन संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो वो संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। एक तो भारतीय होती है और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय। यानी अभी हम जो बताएंगे ये भारतीय, यानी सिर्फ इंडिया में हम लोग बोल पाएंगे, बाकी अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे तो आउट ऑफ कंट्री, यानी जितने भी कंट्री है वहाँ पे भी हम उस नंबर को डिस्कशन कर सकते हैं। अगर उतने बड़े नंबर को अगर हम लोग शब्दों में बोलें तो वहाँ के लोग भी समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे कैसे पढ़ेंगे, अब कैसे, पहले काउंट करेंगे, क्या ही, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितना रुपए है, 1,23,456 रुपये हैं। तो इन्हीं, यानी ये जो 1,23,456 रुपये हैं, तो ये जो हम शब्दों में, यानी इतने बड़े अंकों को हमने शब्दों में बता दिया, तो इन्हीं मतलब बड़े से बड़े अंकों को शब्दों में लिखने का तरीका जो है, ये तरीका जो होता है वही क्या होता है, भारतीय संख्या पद्धति, जिसे हम 1000, 10,000, लाख, करोड़ ऐसे बात करें, ये सब भारतीय संख्या पद्धति में आती है। और अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो पहले हम लोग भारतीय संख्या पद्धति जानेंगे होता क्या, फिर भारतीय संख्या पद्धति का कुछ एक नियम होता है उससे पढ़ेंगे। पहले क्या होता है, इकाई। इकाई के प्लेस, यानी जैसे यही हुआ तो इसे कहते हैं ये इकाई का स्थान है, तो इसे हम लोग 1 दिखाते हैं। दहाई, दहाई मतलब 1 और 0, यानी 2 अंक मिलकर बने हैं तो दहाई। अब 5 और 6 है तो इसे क्या कहेंगे, दहाई। फिर आ गया सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100 के स्थान। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। और मान लीजिए ऐसे लिखा है 456 रुपये, तो शुरू में पढ़ना कैसे स्टार्ट किया गया होगा कि ये जो अभी मैं सिस्टम लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद समझा रहा हूँ, पहले लिख ले रहा हूँ। क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कॉमा, 10,000, लाख। ये लाख का मतलब हुआ 1 लाख। एक लाख, 10 लाख, इसके बाद आता है करोड़, उसके बाद आएगा 10 करोड़, फिर आएगा अरब, फिर आएगा 10 अरब। तो ये जो है, ये संख्या पद्धति से क्या कहते हैं, भारतीय संख्या पद्धति। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने कैसे पढ़ा, यानी अगर 1 अंक है तो उसे कहेंगे इकाई, 2 अंक है तो दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर आता है खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, फिर शंख, ऐसे समथिंग आता है। तो ये अगर खरब भी लिखना है तो ये क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है 10 अरब में क्या करेंगे, 1 और 0 ऐड कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का, खरब हो जाएगा। अगर 10 ये लिखना है 10 खरब, तो काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें। तो देखिए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो भारतीय संख्या पद्धति है, पहले शुरू के 3 अंक बाद काम आया, फिर उसके बाद 2-2 अंक बाद काम आया। जहाँ भी हम देख सकते हैं पहले 3 अंक बाद काम आया, फिर 2-2 अंक बाद काम आया। यानी जो भारतीय संख्या पद्धति लिखने का तरीका होता है उसका पहला क्या होता है,
कि हम लोग दाहिने से पहले 3 अंक बाद कामा दे देंगे, फिर उसके बाद 2 अंक बाद कामा देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर अंकों में लिख रहे हैं तब शब्दों में कामा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भारतीय संख्याओं की पद्धति को लिखने का नियम जो है वो क्या होता है कि शुरू के 3 अंक बाद कामा लगेंगे। शुरू के 3 अंक बाद इसे बोलते हैं कामा, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। ये अल्प विराम यानी पहले शुरू में 3 अंक बाद अल्प विराम यानी कामा लग जाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम लगाते हैं। 2 अंक बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या किया कि 3 अंक बाद लगा दिया, फिर 2 अंक बाद लगाते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले 3 अंक बाद लगा, फिर 2 अंक बाद लगा हुआ है। अब ये लास्ट में 1 डिजिट बच गया है और 1 अंक बच गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, दाहिने से पहले 3 अंक को कामा लगा देंगे, फिर उसके बाद 2 अंक को कामा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यही क्या कहलाता है भारतीय संख्या पद्धति। अब बात करते हैं कि ये भारतीय संख्या, ये जो संख्या पद्धति है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है अंक, अब हमें इसे बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हम तो जानते हैं कि ये 4, 5, 6 अगर मान लीजिए जैसे अगर हमें कहीं बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों में है, अरबों में है, खरबों में है, तो वहाँ की संख्या बतानी है। तो अगर हमें मान लीजिए इन संख्या के बारे में बताना है, इतनी बड़ी संख्या, अगर किसी ने पूछा कि ये कहीं किसी गांव की जनसंख्या, किसी शहर की, एक ज़िले की ये जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो हमें इसे क्या करना है, बताना है कि हमारे ज़िले में इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो हम ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे ज़िले की जनसंख्या, ज़िले में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है, ऐसे नहीं बताते हैं। इसे हम क्या करेंगे, एक मतलब शब्दों में इसे कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो सुने भी और समझे भी कि कहाँ तक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कैसे पढ़ेंगे, 1 करोड़, फिर ये देखिए 1 करोड़, ये करोड़ है, 1 करोड़ के बाद 10 लाख आता है, तो 10 लाख यानी 23 लाख, फिर 23 लाख के बाद डायरेक्ट 23 लाख के बाद ऊपर चले जाएंगे 45,000, ये 10,000 वाले में 45,668 लोग, 78 लोग, सॉरी 68 इसे बोलते हैं, 78 लोग हमारे ज़िले में, ज़िले की हमारी जनसंख्या है। सेम ऐसे ही अगर हमें ये पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो पहले क्या कर लिखेंगे, 456। तो ये जो मतलब एक बड़ी संख्या को शब्दों में लिखने के लिए क्या नाम है, भारतीय संख्या या इस संख्या पद्धति का निर्माण हुआ। ओके, तो अब समझते हैं कि ये संख्या पद्धति लिखे कैसे। ये इकाई है तो 1 अंक है, दहाई यानी 2 अंक है, ऐसे 2 अंक है, सैकड़ा यानी 3 अंक है। ये नहीं कह रहा है कि मतलब सैकड़ा मतलब इसे कहते हैं 100, तो वही बता रहा है सैकड़ा। 1000 यानी 4 अंक है, 10,000 यानी 5, 1 लाख। अब क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। देखिए इकाई पे एक भी जीरो नहीं, दहाई पे 1 है, सैकड़ा पे 2 है, 1000 पे 3 है, 10,000 पे 4 है, 1 लाख पे 5 है, 10 लाख पे 6 है, करोड़ पे 7 है। तो ऐसे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते रह रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ता हुआ जा रहा है। अब तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो जो उदाहरण है ये कि गलती हो क्योंकि हमें पता है कि हाँ यही एग्जांपल हो गया 98,101। इसे हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो क्या करते हैं, पहले गिनेंगे कहाँ तक प्लेस दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 यानी कैसे लिखेंगे, 98,000, 98,000 यानी इसको हमने लिख दिया 98,000। अब ये कितना बचा है, 101, 98,101, 98,101 हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लें, 9,8,0,0,0,1।
अब ये हो गया, तब देखें इसको काउंट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे पूछा तो क्या है, लाख पे 9 है तो 9 लाख। और हमें पता है कि जब दो कामा के बीच में जितने नंबर है, जैसे 80 है तो इनको एक साथ ही लिखेंगे। क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 10,000 तो इसे क्या पढ़ेंगे, 80, 80,000, 9,80,000। अब इसे कितना पढ़ेंगे, 001 है, 9,80,000 1। इसे अब ये नहीं ना कि 0, 100, 0, 1 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 1। हमें पता है कि किसी नंबर के अगर बाएं साइड अगर 0 लिखा हुआ है, सिर्फ 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की। जबकि यहाँ पे हम इन 0 को नहीं हटा सकते, कहने मतलब, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे क्या, 1। ओके, अब ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या कि आज अभी हम इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पद्धति बता दे रहे हैं। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इस वीडियो पे क्वेश्चन रहेंगे क्या कि शब्दों से अंकों और अंकों से शब्दों में लिखने का जो वीडियो रहेगा वो काफ़ी शॉर्ट रहेगा। आज काफ़ी लेंदी वीडियो की वजह से मुझे बस थोड़ा जल्दी पढ़ा के, और नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक रहेगा अप्रॉक्सीमेट वाली, जो सन्निकटम मान वाली, और एक क्वेश्चन रहेगा इस पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वाले पे। ये 2 टॉपिक बच जाएंगे। इन 2 टॉपिक के बाद हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। पहले हम लोग सीखेंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति लिखते हैं। जैसे हम लोग भारतीय देखा था, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये हो गया। तो हमें इंग्लिश वाले ज़्यादा नहीं बनना, बस नाम पता होना चाहिए। अब हम लिखते कैसे इसको, इकाई 1 हुआ, दहाई 10 हुआ यानी 2 अंक हो गए, सैकड़ा 100। एक्चुअली इसे ऐसे पढ़ते हैं, यूनिट, टेंस, 100। तो ये हो गया कि जब हम इंग्लिश में पढ़े तब इसका यूज़ करते हैं। बाकी हम लोग हिंदी में है तो यही यूज़ करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 हुआ, 1000, ये 1000 है, 1000 हुआ, 10,000, और देखिए कि जो हम लोग यहाँ तक तो भारतीय संख्या पद्धति में तक बराबर है। वहाँ 10,000 के बाद 1,00,000 आ जाता था, लेकिन यहाँ 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000 आएगा। 100,000 यानी 100 फिर 3 0। 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा, मिलियन। फिर मिलियन के बाद 10 मिलियन, करते क्या है कि ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पे 3 3 6 6 जीरो थे, यहाँ 3 3 6 1 जीरो बढ़ जाते हैं, 10 मिलियन। फिर आएगा क्या, 100 मिलियन। ये क्या हो गया, 100 मिलियन। फिर आता है मिलियन के बाद विलियन। फिर इसमें क्या होगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर आएगा 10 मिलियन, तो सॉरी 10 बिलियन। फिर आएगा 100 बिलियन। ये हो गया 100 बिलियन। फिर आता है ट्रिलियन।
फिर आ गया 10 ट्रिलियन, फिर आ गया 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन ये लगभग, तो ये हो गया हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पद्धति। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या का जो पद्धति है ये हो गया। अब हम इन दोनों संख्या पद्धति का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हम लोग राष्ट्रीय वाले में था, इंडियन वाले में, उसमें क्या था कि पहले 3 अंक बाद, पहले शुरू के 3 अंक बाद कॉमा लगते थे, फिर 2-2 अंक बाद कॉमा लगते थे। जैसे पहले 3 अंक बाद दाहिने से 3 अंक बाद कॉमा लगा देते थे, फिर 2 अंक बाद कॉमा लगता था, फिर 2 अंक बाद। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि हर 3 अंक बाद कॉमा लगेगा, हर 3 अंक बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय लिखने का नियम है। देख रहे हैं कि हर 3-3 अंक बाद कॉमा लगाया हमने। क्यों 3-3 अंक बाद? क्योंकि वहाँ पे हम लोग का क्या होता था, 10,000 के बाद हमारी संख्या की क्या होती थी, वैल्यू बदल जाती थी। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ देखें, ये हुआ हमारी भारतीय संख्या पद्धति। तो यहाँ पे क्या हो रहा था हम लोग की कि हर 10,000 के बाद हमारी संख्या क्या हो जाती थी, अगले स्टेज पे पहुँच जाती थी, यानी लाख पे पहुँच जाती थी। 10 लाख के बाद करोड़ पे आ गया, 10 करोड़ के बाद अरब पे आ गया, 10 अरब के बाद खरब पे आ गया। लेकिन हमने इसमें देखा कि क्या हो रहा है, 100,000, यानी 100,000 के बाद किस पे, फिर 100,000 के बाद मिलियन आ रहा है, फिर देख रहे हैं 100 मिलियन के बाद बिलियन आ रहा है। यानी हर 100 के बाद हम लोग का जो सिस्टम का पद्धति है वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहा है। तो इसलिए क्या हमें पता है कि 100 की वैल्यू में कितने डिजिट होते हैं, 3 अंक होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3-3 अंक के बाद क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। बस एक यही डिफरेंस है कि 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, ये एक नियम होता है। और रही बात नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग आज जितना भी पढ़ा हम लोगों ने उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि दी गई संख्याओं से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखना, और अगर उसके कोई भी एक अंक अगर फिक्स हो जाए, यानी पहले से ही वो उस पोजीशन को ले लें। ये तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि जब अगर कोई एक पोजीशन फिक्स है तब कैसे लिखते हैं। ये कल इसके नेक्स्ट वीडियो वाले में इस पर क्वेश्चन रहेंगे इस बेसिस पे। और फिर उसके बाद भारतीय संख्या पद्धति हो गई, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अंकों से शब्दों में लिखना बताऊंगा, अंकों से शब्दों, और फिर उसके बाद शब्दों से अंकों। ये कल शब्दों से अंकों, ये कल वाले वीडियो में रहेंगे। और सॉरी, ये अंकों है, और ये 2 टॉपिक रहेंगे, शब्दों से अंकों और अंकों से शब्दों। और एक रहेगा किस पे क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो बनाई जाती है उस वाले बेसिस पे। यानी लगभग 20 से 25 मिनट का एक ये वीडियो रहेगा, जिसमें हमारा क्या होगा कि सारा चैप्टर विद क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।